तो चलिए आज की पढ़ाई हम लोग एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक सन्यासी अपना बोरिया बस्तर बांध करके एक पहाड़ी पे चढ़ रहा था। उसको उस पहाड़ी को पार करके दूसरे गांव में जाना था। उसके बगल में एक लड़की अपने 6-7 बरस के भाई को पीठ पर बांधे हुए वो भी पहाड़ी पर चढ़ रही थी। उसे भी पहाड़ पार करना था और दूसरे गांव में जाना था, पहुंचना था। अक्सर हम देखते हैं कि सन्यासी को कुछ बुढ़िया बिस्तर होते हैं, जहां शाम हुआ वो सो गया और फिर उसको बांध लिया, पीठ पर बांधा और चल दिया। तो 4-5 केजी का बोरिया बिस्तर उसके कान पीठ पर रखा हुआ था और लड़की अपने 6-7 बरस के भाई को पीठ पर बांधकर पहाड़ी पर चढ़ रही थी। दोनों जब आधा पहाड़ी चढ़े तो सन्यासी पसीने से लथपथ हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही थकान दिख रहा था, लेकिन लड़की उछलती हुई, कूदती हुई, फुदकती हुई अपने मौज में, अपनी रवानी में पहाड़ पर चढ़ती जा रही थी। सन्यासी को यह दृश्य देखकर बड़ा अचरज हुआ कि अरे मेरा बोझ तो इसकी अपेक्षाकृत आधा भी नहीं है और मैं थक गया और ये लड़की अपने मौज में उछलती हुई, कूदती हुई जा रही है। अच्छा चलो पहाड़ी पार करके इससे पूछते हैं। दोनों ने पहाड़ी पार किया। पहाड़ी पार करने के बाद सन्यासी पसीने से लथपथ हो गया। उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था कि अब गिर जाएंगे, लेकिन लड़की पूरी पहाड़ी पार करने के बाद भी उछलती हुई, कूदती हुई जा रही थी। उस सन्यासी से रहा नहीं गया। सन्यासी ने कहा कि ओ लड़की सुनो, मैं तुमसे आधा भार उठाया हुआ हूं, फिर भी ये पहाड़ी पार करते करते मैं थक गया, पसीने से लथपथ हो गया, थक कर चूर हो गया, मुझसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा है और तुम अपनी मौज में, अपनी रवानी में उछलती हुई, कूदती हुई जा रही हो, क्या बात है? उस लड़की ने जो जवाब दिया, उस जवाब को हमें, आपको, हम सभी को सुनना चाहिए और जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। उस लड़की ने जवाब दिया, सन्यासी यू आर कैरिंग लोड, सन्यासी यू आर कैरिंग लोड बट आई एम कैरिंग लव। सन्यासी तुम बोझ ढो रहे हो, मैं प्रेम ढो रही हूं। मेरा भाई पैदल चले, ये मुझसे देखा जाएगा। तुम बोझ ढो रहे हो, मैं प्रेम ढो रही हूं। तो जो आदमी प्रेम ढोता है मीन्स कि प्रेम वश कोई काम करता है तो वो कभी थकता नहीं। मीन्स कि यदि आपको अपने माँ बाप से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, अपने वतन से प्रेम है, तो आप देश के लिए, माँ बाप के लिए, वतन के लिए काम करते करते थकेंगे नहीं। आप पढ़ाई करते करते थक जाए, नींद आएगी, फिर आंख में पानी मारेंगे, फिर बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे और एक दिन सफलता की सीढ़ियों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आगे। अब हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ लिए थे कि लेटर्स क्या है, लेटर की परिभाषा पढ़ लिए थे। लेटर 2 तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर को अल्फाबेट भी बोलते हैं हम लोग, ये भी पढ़ लिए थे। कैपिटल लेटर लिखने के अलग संकेत है, स्मॉल लेटर लिखने के अलग संकेत है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे उस 26 लेटर्स में 5 वॉवेल होते हैं और बाकी जो बचे वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। नहीं तो क्या है, वॉवेल्स। क्या है, वॉवेल्स। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर। वॉवेल्स किसको कहते हैं, तो ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। ए, ई, आई, ओ, यू को क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। तो टोटल 26 लेटर्स है, 26 में से 5 इधर आ गया, उधर क्या बच गया, 21 बच गया। तो 21 कॉन्सोनेंट्स है।
कॉन्सोनेंट्स, यानी क्या कहते हैं इसको, व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो वॉवेल्स की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21। नहीं तो अगर हमें कॉन्सोनेंट्स की परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, all the letters except A, E, I, O and U are called consonants। तो कहा ऑल द लेटर, सारे लेटर एक्सेप्ट मतलब को छोड़ करके, के अलावे, किसके अलावे, तो ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़ करके जितने भी लेटर्स बचे आर कॉल्ड कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स। तो रिकल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जितने भी लेटर बचे सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो 21 ही बचे, इन 5 को छोड़कर जितने बचे वो क्या बचे, कॉन्सोनेंट्स बचे। क्या बच गए, कॉन्सोनेंट्स बच गए। तो अब देखिए इसका प्रयोग थोड़ा सा हम लोग देखते। ये जो 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स है, ये पहला क्लास तक के लिए। कौन क्लास तक के लिए है, पहला क्लास तक, पहला क्लास तक, स्टैंडर्ड फर्स्ट नहीं, क्योंकि ये 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स, ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स कोई लेटर्स नहीं, वो क्या है, साउंड्स। वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स क्या है, साउंड्स हैं, ध्वनियां। तो साउंड्स का इन लेटर से कोई संबंध नहीं है। इसके प्रयोग को आगे हम देखते हैं। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वॉवेल साउंड्स। 20 वॉवेल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट के प्रयोग को देखें। ठीक है, अब देखिए हम लिखते हैं दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। यहां पर ये क्या है, वॉवेल्स। क्या है, वॉवेल। क्या है, वॉवेल है, इसलिए क्या लगा, एन लगा। नहीं, दैट इज एन आउट, दैट इज एन आउट। वो क्या है, वॉवेल, इसलिए एन लगा। ये दोनों तो ये 5 वॉवेल समझे, उसके अनुसार ये सटीक बैठ रहा है, बैठ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दिस इज ए यूजफुल काउ, दिस इज ए यूजफुल काउ, यह उपयोगी गाय। यहां पर देखिए आप, यू क्या है, लेटर के हिसाब से चले, एबीसीडी वाला लेटर के हिसाब से, तो यू तो क्या है, वॉवेल, लेकिन यहां क्या लगा, ए। तो क्या हमारा वो 5 वॉवेल्स था वो फेल हो गया कि नहीं हो गया। आप एक यूरोपियन, आप एक यूरोपियन है, तो यू आर ए यूरोपियन। आप एक यूरोपियन है, तो यू आर ए यूरोपियन। यहां देख रहे हैं ई वॉवेल, लेटर के हिसाब से चले तो वॉवेल है, लेकिन यहां क्या लग रहा है, ए लग रहा है। तो हमारा वो 5 वॉवेल काम आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कोई एबीसीडी का लेटर्स
नहीं है। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है? साउंड्स। क्या है? साउंड्स हैं, वो ध्वनियां। क्या है? ध्वनियां। उसको समझने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए कैसे समझेंगे कि कौन वॉवेल साउंड्स है और कौन कॉन्सोनेंट साउंड। अगर हमें वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड समझ में आ जाएगा तो हम ए एन का प्रयोग सही सही कर सकते हैं, हमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? तो एक तो हम लोग लिख के समझेंगे, लेकिन ऐसे मौखिक भी समझने का पहले प्रयास करते हैं। वे सारी ध्वनियां जो हमारे मुंह से बिना किसी बाधा के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के हमारे मुंह से निकल जाए, उसको क्या कहते हैं? स्वर ध्वनियां, वॉवेल साउंड्स का। जैसे अ बोलने में क्या जीभ किधरों सटता है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। इन सब को बोलने में बिना किसी बाधा के ये हमारे मुंह से ध्वनियां निकल जाती है, तो इनको क्या कहेंगे? वॉवेल साउंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉवेल साउंड्स कहेंगे। इसी तरह से और है ये, लेकिन उस आप बोले क, बोली क, कंठ का मदद ले रहे हैं। आप बोले प, ओठ का मदद ले रहे हैं। ऐसे नहीं समझ में आए तो जिस ध्वनि को हम बोलेंगे तो जीभ किधरों नहीं सटे, इधर उधर किधरों नहीं सटे, तो क्या है? वॉवेल साउंड्स है। अगर जीभ ऊपर नीचे किधरों सट गया तो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। बात समझ गए? तो देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? हिंदी के वॉवेल का सहारा लेंगे। हिंदी में कितने वॉवेल हैं? 11। अ, आ, ई, उ, और क्या? री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितना है? ये कितना है? ये इसकी संख्या कितनी है? 11। तो यहां पर हम लोग सटीक ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे इसको समझने के लिए हिंदी का वॉवेल बहुत काम आता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। समझ गए? तो देखिए हम जिस नाउन के पहले ए या एन लगाएंगे उसको हिंदी में लिख के देखेंगे। अगर इन 11 वॉवेल से मैच खा गया उसका पहला लेटर तो क्या लगाएंगे? एन। और नहीं मैच खाएगा तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे देखिए यहां पर हम बोलते हैं यूरोपियन। क्या बोले? यूरोपियन। तो यू कैसे लिखेंगे? यूरोपियन। यूरोपियन। तो देख रहे हैं यहाँ यो, क्या यो इसमें मैच कर रहा है? यो मैच कर रहा है इसमें, यो लेटर इसमें मैच कर रहा है? नहीं ना कर रहा है, इसलिए क्या लगाते हैं? बस समझ गए? अब क्या यूजफुल काउ, तो यूजफुल काउ लिखेंगे। यहाँ भी क्या यो आ रहा है? क्या आ रहा है? यो, यूज नहीं, यो आ रहा है, यो इसमें मैच कर रहा है नहीं, इसलिए क्या लगाए? इसके पहले ए लगाए। बात समझ गए? अब आप, मैंने कहा कि नाउन का पहला अक्षर, यहाँ पर नाउन है, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले नहीं एन आएगा तो यहाँ पर इसके लेटर्स को देखिए। बात समझ गए? तो चलिए अब यहाँ पर देखिए आउल। क्या है? आउल। तो लिखे आ। क्या लिखेंगे? आ इसमें है इसलिए क्या लग गया? अब देखिए एप्पल। क्या है? एप्पल। क्या है? एप्पल। तो ए, क्या है? ए है इसमें इसलिए क्या लगा? बात समझ गए? तो हमें ए और एन के प्रयोग को सही से समझने के लिए ये हिंदी के 11 वॉवेल्स को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी हम सही उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? ए और एन। बात समझ गए? क्या करना है इसको समझने के लिए? जिस नाउन के पहले ए या एन लगाना है उस नाउन का पहला लेटर को हिंदी में लिखेंगे। अगर वो इन 11 से मैच खा गया तो क्या लगाएंगे? एन। नहीं मैच खाया तो कोई दिक्कत नहीं ना। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं।
तो चलिए हम लोग ए एन के कुछ और प्रयोग को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज ए 1 रुपी नोट या 1 रुपए का नोट। यह 1 रुपए का नोट है। अगर ये लेटर्स के हिसाब से जो एबीसीडी में जो 5 लेटर्स 5 वॉवेल्स है उसके हिसाब से हम चले, तो यहाँ पर वो क्या है, वॉवेल। तो यहाँ पर होना चाहिए क्या, एन, लेकिन लगा क्या, ए। तो क्या वो हमारा 5 वॉवेल काम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वो पहला क्लास तक के लिए, उसको भूल जाना है पहला। ठीक है, आगे याद रखना है 20 वॉवेल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। और याद रखना है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट कोई एबीसीडी का लेटर नहीं है, क्या है, साउंड्स। क्या है, ध्वनियां। तो देखिए वो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, वो 1, पहला अक्षर क्या है, वो। तो वो उस 11 हिंदी के वॉवेल से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए क्या लगा, यहाँ पर देखिए ही इज ए 1 आइड मैन, वह एक आंख वाला आदमी। तो यहाँ पे देखिए वो क्या क्या लगा, वो पहला अक्षर क्या है, वो उससे मैच कर रहा है, नहीं, इसलिए क्या लगा, ए। आगे देखिए यू आर एन एम में, यू आर एन एम में। तो एम में एम कैसे लिखेंगे, ए आई वाला ए एम, तब लिखेंगे ए, एम में एम, ए इससे मैच कर रहा है, यहाँ ए मैच कर रहा है ना, ए इससे मैच कर रहा है ना हिंदी के वॉवेल से। तो यहाँ क्या लग गया, बात समझ गए कि नहीं। अब चलिए ही इज एन एसडीओ, वह एक एसडीओ है। तो एस, ये क्या है, एस, क्या है, एस। तो देखिए ए इससे मैच कर रहा है हिंदी के वॉवेल से, इसलिए क्या लग गया, कोई दिक्कत। तो देखिए ये 20 वॉवेल साउंड्स हैं, कितनी इनकी संख्या है, 20। ये 20 वॉवेल साउंड्स हैं और ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है और 20 वॉवेल साउंड्स है। ए और एन का प्रयोग करते समय इन साउंड्स का आप ध्यान रखें। अगर ये साउंड्स आते हैं तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये साउंड्स आते हैं तो ए लगाएंगे। इसका प्रयोग और आगे अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। फिर और आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें, तो जानेंगे कि 20 ही वॉवेल साउंड्स नहीं, 24 वॉवेल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो कुल मिला के 48। और कहने का मतलब, इसको देखिए, दरअसल इसको हम इधर जो ये सिंबल दिया हुआ है इसको कहते हैं फोनेटिक सिंबल। क्या कहते हैं, फोनेटिक सिंबल। फोनेटिक सिंबल को फिर हम लोग वो 24 दूना 48 यानी वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स मिला के 48 फोनेटिक सिंबल्स हैं, उसको आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना ही पढ़ते हैं, फिर फोनेटिक पर एक रोज अलग हम लोग पढ़ेंगे, फोनेटिक्स के बारे में। ठीक है, अब याद करना है 20 वॉवेल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, और इनके अनुसार ही ए और एन का प्रयोग करें। और पीछे और कुछ इसका उदाहरण हम बता ही दिए। ठीक है, तो खत्म करते हैं इसको।